नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध आरती से। और आरती है ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, यानी विशेष रूप से हिंदू, चाहे वो दुनिया के किसी देश में रह रहा हो, जिसने ये आरती न सुनी हो, न गुनगुनाई हो। बहुत ही लोकप्रिय, लोगों के हृदय में ये बसती है और लगातार इसको गाया जाता है। बड़े बड़े जो गायक हैं उनमें से लगभग सभी ने इसे गाया है और ये जन जन को याद है। इस आरती के जो मुख्य लेखक हैं, यानी कवि हैं, वो हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। इस आरती को कई लोगों ने चुराने की भी चेष्टा की। इस पर कभी बात करेंगे। आज हम कुछ अलग से बात कर रहे हैं। श्रद्धाराम फिल्लौरी, जो कि इस आरती के अलावा उन्होंने जो और भी पुस्तकें लिखी, उसमें भाग्यवती उपन्यास है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है। और इस आरती के जो बोल हैं, जो रचना है, वो तो लोकप्रिय है ही। इन फिल्लौरी जी का, या श्रद्धाराम फिल्लौरी का जन्म पंजाब के फिल्लौर जिला जालंधर में हुआ था और ये 1837 में इनका जन्म हुआ। 25 जून 1881 को 44 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। आज हम बात करेंगे इनके शतोपदेश, एक ग्रंथ है इनका, जिसमें 102 दोहे और कवित्त हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और नीतिपरक कवित्त और दोहे फिल्लौरी जी ने लिखे हैं। ये एकेश्वरवादी थे। कुछ पंक्तियां इनकी देखें कि कोऊ कहे हरि में नभ में अर कोऊ कहे हरि भूमि पताले, कोऊ कहे हरि है नभ में और कोऊ कहे हरि भूमि पताले, कोऊ बतावत पूर्व पश्चिम जंगल में बन कोऊ भाले, सागर में सर कोऊ ढूंढत काठ पखानन में कोऊ टाले, और जो श्रद्धा करके लिखिए तब हैं सब में सबको प्रतिपाले। यानी एकेश्वरवादी विचारधारा के हैं कि उनका कहना है कि सभी में ईश्वर एक ही है, चाहे जहां ढूंढो। तो अब हम इनके कुछ दोहे आज यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके समक्ष। ये दुर्लभ दोहे हैं, यानी फिल्लौरी जी के दोहे शायद ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इनके जो नीति परक और इनमें नीति की बातें प्रत्येक दोहे में कही गई हैं। देखें दोहे कि तिलक छाप माला जटा, भगवें पट तन छार, और दंड कमंडल वेश तन, उदर भरण व्यवहार। एक और दोहा देखें कि लोक और परलोक के सुखहित जिन्ह उपदेश, सतगुरु ताको जानिए काटत भरम कलेश। जाके त्याग विराग धन, जाके त्याग विराग धन, यथा लाभ संतोष, सीधा चले सो साधु है, ज्ञानी राग न रोष। मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति के मूल में लाभ को मानते हुए फिल्लौरी जी का एक और दोहा है, ये देखें कि अपने अपने अर्थ के सब जन सबके दास, अपने अपने अर्थ के सब जन सबके दास, बिना अर्थ अपनों कौन, कौन बैठे पास। यानी धन धाम संपन्न पुत्र और पत्नी में जो व्यक्ति आसक्त नहीं रहता, उसके वास्तविक रूप को अभिव्यक्त करते हुए वे एक दोहे में कहते हैं कि मान धाम धन नारी सुत, इनमें जो न अशक्त, और परम हंस सो शांत मन, घर ही माही विरक्त। यानी जो इनमें सब में नहीं रमा है, वास्तव में वही विरक्त है, वही साधु है। तमोगुण रजोगुण सतोगुण के बारे में उनका एक दोहा है, वो देखें कि सत रज तम यह तीन गुण,
सत रज तम यह तीन गुण उपजे तन के साथ, और मूल नाश न होत है समता तुम्हारे हाथ। सुख दुख में सनातनता का विरोध का के बारे में उनका कहना है। इस दोहे में उन्होंने सुख दुख के बारे में कहा गया कि जगत समुद्र अगाध है, सुख दुख भोग तरंग, उपजत मिटत स्वभाव से यही सनातन ढंग। यानी सनातन क्या है कि जगत समुद्र अगाध है, सुख दुख भोग तरंग, इसमें सुख भी है, दुख भी है और भोग भी है, और उपजत मिटत स्वभाव से यही सनातन ढंग। एक और दोहा इनका देखें गुण के विषय में कि प्रिय भाषण पुण्य नम्रता, आदर प्रीति विचार, लज्जा क्षमा अयाचना, ये भूषण उर्धार। और प्रिय भाषी शीतल हृदय, सुंदर सरल उदार, जो जन ऐसो जगत में, तासों सबको प्यार। ये गुण हैं जो इन दोहों में, ये जो दो दोहे हैं इनमें जो गुण हैं, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिसमें ये गुण हैं तो उस पूरा संसार उसको प्यार करता है, सभी उसके प्रिय होते हैं। आत्मज्ञान के बारे में कि विद्या बल धन रूप यश, कुल सुत वनिता मान, सभी सुलभ संसार में दुर्लभ आत्मज्ञान। यानी सब कुछ संसार में सुलभ है, केवल आत्मज्ञान ही दुर्लभ है। आत्मज्ञान जिसको हो जाता है वो व्यक्ति सफल, उसका जीवन हो जाता है। परख यानी जांच, इसको केंद्र में रख करके उन्होंने एक दोहा लिखा है कि धीर परखिए विपत्ति में, धीर परखिए विपत्ति में, और मीत परखिए भीर, और ज्ञान परखिए हानि में, यति योखित के तीर। यानी विपत्ति में धैर्य को परखिए। धैर्य क्या है, ये केवल तभी मालूम पड़ता है जब विपत्ति आती है। विपत्ति के समय जो धैर्यशाली धैर्य रख सकता है वही व्यक्ति सफल होता है। और मीत परखिए भीड़, मित्र को भीड़ में परखिए। जब बहुत सारी भीड़ हो उनमें से सच्चा मित्र कौन सा है, ये तब परख आता है। इन्होंने 6 डाकिनें बताई हैं, यानी जो शरीर का, मनुष्य के शरीर को नष्ट करती हैं, वो क्या है देखें कि तृष्णा चिंता दीनता, माया ममता नार, और ये 6 डाकिन पुरुष का पीवत रुधिर निकार। यानी तृष्णा चिंता दीनता माया ममता नार, ये 6 डाकिनें मनुष्य को बहुत ही कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। उसका इन्होंने लिखा है कि रुधिर निकार पीते हैं, यानी उसको बहुत दुख देती हैं इनसे। अति यानी अति सर्वत्र वर्जयित, हमारे संस्कृत में भी कहा गया है। एक दोहा फिल्लौरी जी का अति पर है कि अति उदारता कष्ट है, अति संकोच अनर्थ, यथा योग्य बतें दोहन, सो जन सदा समर्थ। एक दोहा इनका कठोर और अहंकारी स्वभाव पर है। अति कठोर ऊंचो अधिक, मान युक्त जिहि बोल, सो जन सब संसार की लेत शत्रुता मोल। यानी जो अत्यंत कठोर है, ऊंचा बोलता है, अधिक बोलता है, मान युक्त जिहि बोल, बहुत ही घमंड रहता है, जिसका अहंकार रहता है, ऐसा व्यक्ति संसार में सबसे दुश्मनी मोल ले लेता है, सब किसी का भी वो प्रिय नहीं हो पाता है। तो ये कुछ दोहे श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के आज हमने प्रस्तुत किए। दोहे कैसे लगे, और ये शायद आपको पहले पता भी हो और या नहीं भी हो कि जो आरती है ओम जय जगदीश हरे, ये इन्हीं की लिखी हुई है, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की लिखी हुई है। इस आरती के विषय में इसको बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से इसको चोरी करने का और अपना नाम डालने के भी प्रयास होते रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम इस आरती के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।